हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बेटा बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आप लोगों से। और जैसे कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर अर्थमेटिक पढ़ाओ, तो बेटा अर्थमेटिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट। अभी जैसे कि हम लोग का जल्द ही एग्जाम है एनटीपीसी और यूपीएसआई का, तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि दोनों में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस सेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि डायरेक्टली उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग परसेंटेज में पार्ट नंबर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज पार्ट नंबर फर्स्ट। देखिए, इसमें एक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है और उस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए रहेंगे, सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सारे क्वेश्चन कौन कौन हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज जेसन। देखिए ये क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा समझिए कि जेसम होता क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो जेसम का फुल फॉर्म होता है, जे का मतलब होता है जूनियर, एस का मतलब होता है सीनियर और एम का मतलब होता है मीडियम। इनका मतलब क्या है, इसको बारे में पहले समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे इस पैटर्न पे। तो जूनियर का मतलब होता है सबसे छोटा, और सीनियर का मतलब सबसे बड़ा, और मीडियम का मतलब होता है बीच वाला। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका फैमिली है, उसमें सबसे छोटा लड़का, सबसे जो छोटा लड़का है उसका नाम है, मान लीजिए क्या है, मोनू। और जो सबसे बड़ा लड़का है उसका नाम क्या है, सोनू। तो अगर मैंने घर में बोल दिया कि आपके घर में सबसे छोटा सोनू है और सबसे बड़ा मोनू है, तो अगर मैं बोलूं कि बताइए कि जो बीच वाला लड़का है, जैसे कोई लड़का, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि विवेक, बताओ कि विवेक की उम्र क्या होगी, तो आप कहोगे कि विवेक की उम्र क्या होगी, तो आप ये बात कहोगे कि मोनू से हमेशा क्या होगी, ज्यादा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जब ये छोटा है तो इससे हमारे क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या आएगा, ज्यादा। ज्यादा का मतलब क्या होता है, प्लस। इससे हमारे क्वेश्चन का आंसर ज्यादा। अब विवेक की उम्र कभी भी होगी तो सोनू से क्या होगी, कम। कम का मतलब क्या होता है, माइनस। यानी छोटे वाले से हमेशा ज्यादा और बड़े वाले से हमेशा क्या होता है, कम। अब मीडियम का मतलब क्या होता है, बीच वाला। बीच वाले का मतलब बीच वाले से कुछ भी। जैसे मैं बोल दूं कि बताओ कि प्रदीप की उम्र क्या होगी, अगर मैं ये बात बोल दूं कि बताओ प्रदीप की उम्र क्या होगी, तो आप बोलोगे मोनू से बड़ा और सोनू से छोटा। लेकिन इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। यानी आपने क्या समझा कि जूनियर, अगर कभी भी कोई व्यक्ति की जूनियर वाले से लेंगे तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, ज्यादा। ज्यादा का मतलब अगर छोटे वाले से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। अब बड़े वाले से सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, माइनस। अब मीडियम वाले से सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो दोनों हो सकता है। यानी इसमें आपने क्या समझा कि अगर आप जूनियर से सॉल्व करोगे तो प्लस, सीनियर से सॉल्व करोगे तो माइनस, मीडियम से सॉल्व करोगे तो प्लस और माइनस दोनों होगा। अब इस पर क्वेश्चन अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे हमारे एग्जाम में आते हैं, बस ये वाली बात आपको समझना है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट था, अब कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे कैसे हमारे एग्जाम में आते हैं, बस आपको यही देखना है, जूनियर कम, जहां जूनियर से सॉल्व करेंगे प्लस, सीनियर से सॉल्व करेंगे माइनस, और मीडियम से सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें प्लस माइनस दोनों हो जाए। किसी से भी आप क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखता हूं, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गांव में पुरुष तथा महिलाओं की संख्याओं के बीच अनुपात 3:2 है। यदि 20% पुरुष और 25% महिलाएं अशिक्षित हैं, तो बताइए कि शिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गांव में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3:2 है। तो सबसे पहले इसको लगाने का 3-4 तरीका है, लेकिन सबसे पहले मैं मेथड नंबर फर्स्ट के बारे में बात करता हूं। तो मेथड नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन में बेटा ये वाली बात कह रहा है कि एक गांव में मेल और फीमेल की संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:2। यानी कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये 3 मेल है तो फीमेल कितनी है, 2 है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये 3 है तो और ये क्या है, 2 है। अब कह रहा है कि यदि पुरुषों का परसेंटेज 20% है, यदि पुरुषों का परसेंटेज 20% क्या है, शिक्षित है, तो इसका मतलब कि अगर ये 20% शिक्षित है तो यहां पर 20 लिख लीजिए। ये कितने हैं, क्वेश्चन में महिलाएं कितनी हैं, तो महिलाओं के बारे में बात कर रहा है कितना, 25%, तो ये कितना हो जाएगा, 25%। तो कह रहा ओवरऑल का मतलब 3 2 कितना हो जाएगा, 5। ये 5 लोग के बारे में बोल रहा है कि बताओ ये कितने लोग होंगे, तो दैट इज एक्स। ठीक है, यही हमको क्या करना है, निकालना है, x%। अब एक बात होता बेटा कि यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो 20 से कितना होगा, 60। तो आप लिख सकते हो 60, आप प्लस कितना हो जाएगा, 25 गुना कितना हो जाएगा, 50 बराबर कितना हो जाएगा, 5x। इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 कितना होगा, 11। 110 बराबर 5x, तो x बराबर ये हो जाएगा 110/5।
5 दूना 10, एक 5 दूना 10, 22%। अब देखिए ये वाली बात देखना है। देखिए क्वेश्चन में दो बातें पूछता है कि शिक्षित और अशिक्षित। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है कि यहां पर जो परसेंटेज जो आप रखेंगे वही यहां पर आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि बताओ कि इतने लोग अशिक्षित है, तो शिक्षितों की संख्या, तो जो अगर यहां पर क्या है अशिक्षित है यानी जो ना पढ़े लिखे हैं, तो ये वाला भी क्या आएगा आपका अशिक्षित, ये अशिक्षित लोग है। ठीक है, तो अगर शिक्षित पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, ये 22% है, तो परसेंट का मतलब 100 होता है, 100 में से 22 अगर आप निकाल देंगे तो कितना बचेगा 78%। ये क्या हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप कहोगे सर अगर हम घटाना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट लगाना चाहते हो, तो बेटा डायरेक्ट अगर आप लगाना चाहते हो तो देखो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप इसको डायरेक्ट लगाना चाहते हो तो देखो यहां पर जो परसेंटेज रखोगे वही वैल्यू निकल कर आएगी। जैसे अगर मान लीजिए मैंने इस बात को बोला कि अगर इसको इस तरीके डायरेक्ट लगाना चाहते हो तो 3 इंटू, जब 20% अशिक्षित है तो शिक्षित कितने होंगे 80%। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 80% अब प्लस अगला कितना है 2, तो 2 लोग, जब यहाँ 25 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 75, अब बराबर 5 इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 240 अब प्लस 75 गुना कितना 150, अब बराबर कितना हो जाएगा 5x। इन दोनों को जोड़ दिए 0 5 4 कितना हो जाएगा 9, 2 1 कितना हो जाएगा 3, अब बराबर कितना हो जाएगा 5x। तो x बराबर ये हो जाएगा 390 अपॉन 5, ये हो जाएगा 5 से 35 और 4 5 बटे 40, ये हो जाएगा 78%। यानी यहां पर जो परसेंटेज अगर आप रखेंगे, यहां पर अगर जो परसेंटेज रखेंगे वही डायरेक्टली वैल्यू यहां पर आएगा। ये था हमारा मेथड नंबर फर्स्ट। लेकिन जेसम से कैसे लगाएंगे, अब उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे कि जेसम मेथड से इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं कि दूसरे वाले तरीके से कैसे हम लोग लगाएंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका मेथड नंबर 2 बताते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा मेथड नंबर 2 के बारे में। इसमें बात करते हैं कि मेथड नंबर 2 से कैसे क्वेश्चन को, आप इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से कैसे लगाने का प्रयास करेंगे कि जेसम मेथड से। चलिए अब मेथड नंबर 2 के बारे में बात करेंगे कि जेसम मेथड से कैसे लगाएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन बेटा ये वाली बात कहा कि मेथड नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करते हैं, मेथड नंबर 2, एक बात देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़के एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 कितना है 2 है, 3:2 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है तथा पुरुष जो है 20% क्या है, 20% पुरुष जो अशिक्षित है। तो जो पूछा उसको आप लिख लीजिए। अगर 20%, अगर आप जो पूछा वही निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर 80 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 20 अगर अशिक्षित है तो शिक्षित इतना 80, और 25 है तो कितना हो जाएगा 75%। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं कौन सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं। ठीक है, पहले उसी तरीके से आपको बता देता हूं, जो पहला वाला तरीका है उसी से बता देता हूं डायरेक्टली, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में कितना दिया है 20, यहां पर आप लिख सकते हैं 20%, यहां पर क्या लिख सकते हैं 25%। देखिए अभी मैंने क्या बताया, किसी से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां 20%, यहां 25%। अगर आप यहां 20% लेना चाहते हैं तो हमने 20 ले लिया, तो बताओ ये 20 क्या है, मिनिमम यानी कम वाला ले रहे हैं। तो बताओ यहां पर सिंबल कौन सा लगाना पड़ेगा, प्लस। इस बात को ध्यान रखना, अगर छोटी वाली वैल्यू लेंगे तो प्लस, बड़ी वाली लेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा माइनस। तो हमने छोटा वाला लिया तो 20 प्लस। अब 20 से कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे 5। एक लोग जब 5 ज्यादा है तो 2 लोग कितने ज्यादा होंगे, तो आप कहेंगे 5 दूना कितना होगा 10। यानी जब 20 से 5, ये 5 ज्यादा है तो 2 लोग कितना 10। अब ओवरऑल पूछा तो ओवरऑल कितने लोग हैं 3, 2 कितना हो जाएगा 5। 5 से भाग कर देंगे 2, कितना आ जाएगा 22%। तो ये 22% क्या आएंगे, अशिक्षित आएंगे। तो ये हो जाएगा अशिक्षित लोग। तो शिक्षित लोग कितने हो जाएंगे, तो डायरेक्टली आप बता पाएंगे 78% लोग क्या हो जाएंगे कि शिक्षित हो जाएंगे। शिक्षितों की जो संख्या हो जाएगी वो 78%, ये जो हो जाएगा 22%। तो जो आपसे पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा 78%। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझिए, आप इस बात को नोट कर लीजिए। देखिए अगर डायरेक्टली अगर आप लगाना चाहते हैं तो देखिए अगर इसको यहाँ पर जो परसेंटेज रखेंगे, अगर क्वेश्चन में अगर आपने इस बात को कह दिया कि अगर ये 3 है और ये 2 है, और यहाँ पर जब ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 80। डायरेक्टली अगर आप लगाना चाहेंगे 25 है तो कितना हो जाएगा 75। अब एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बड़े वाले से बता, छोटे वाले से बता दिया, बड़े वाले से बता देता हूं। एक बात बताओ, बड़ी वाली वैल्यू कौन है यहाँ पर 80। अगर आप यहाँ 80 लेंगे तो 80 से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा माइनस। क्यों, क्योंकि बड़ी वाली से हमेशा क्या आता है माइनस। कितना, ये 80 से 75 कितना कम है 5, तो 2 लोग कितना कम होंगे 10। कम का मतलब क्या होता है माइनस। ओवरऑल पूछा तो 3 लोग कितना हो जाएगा 5, 5 दूना 10, 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 78%। 78% ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, नोट कर लीजिए।
चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बेटा कि एक परिवार में चावल, शक्कर तथा तेल में खर्च का अनुपात 12:17:3 है। इन वस्तुओं को कह रहा है कि क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इन वस्तुओं को बढ़ा हुआ कुल खर्च क्या हो? देखिए मैं इसको आपको बता देता हूं जीएसएम से। देखो बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन चीजों का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो आप इस बात को बोल सकते हो कि 12 कितना दिया है 17, 12, 17 और कितना है 3, 12:17 कितना है 3। अब इनके मूल्यों में कह रहा है कि वृद्धि हो जाती है कितना 20%, 30%, 50%, 20%, 30% और कितना 50%। तो कह रहा बताओ ओवरऑल इनके मूल्यों में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, यही वाली बात आपसे पूछा है। देखो आप किसी से भी लगा सकते हो। देखो तो सबसे पहले मैं छोटे वाले से बताऊं, सबसे छोटा इसमें कौन है, आप बोलोगे 20। तो अगर आप जैसे 20 लिखोगे तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। क्यों? क्योंकि छोटे वाले से हमारे क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या आता है, ज्यादा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ प्लस 20 से कितना ज्यादा है 10, तो 10 दहा में कितना हो जाएगा, जब ये 20 से 10 ज्यादा है तो एक लोग 10 ज्यादा है तो 17 लोग कितना ज्यादा होंगे, तो आप कहेंगे 170। ये 20 से 30 ज्यादा है तो 3 लोग कितना ज्यादा होंगे, तो आप कहोगे कि 90। ओवरऑल पूछा तो ओवरऑल कितना 12, 17 3 20, 20 अब 12 कितना हो जाएगा 32। अब 32 से भाग दीजिए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप इसमें 90 है इसमें ले लीजिए 100 तो 260, 260 अब बटे कितना हो जाएगा 32। ठीक है, आप 4 से काट दीजिए, 4 बटे 32, 4 से का 24, 2 4 25 20, 8 से भाग कर दीजिए, 8 64 हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा 8, यानी ये हो जाएगा 28 से 1/8%। यानी ओवरऑल जो वृद्धि हुई वो 28 से 1/8%। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप कहोगे इससे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 50 अगर यहां लिखेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे माइनस। कंपेरिजन किससे कर रहे होंगे, हमेशा 50 से कर रहे होंगे। बात समझ गए? ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, पहले आप इसको नोट करें। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक परीक्षा में, क्वेश्चन में ये बात कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक परीक्षा में 1500 लड़के तथा 500 लड़कियां उपस्थित हैं, जिसमें से 50% लड़के तथा 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुए। तो कह रहा है अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। देखो बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़के एवं लड़कियों की संख्या कितना दिया 1500 और 500। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये 1500 है, ये 1500 है और ये कितने हैं 500, तो क्या आप इनका अनुपात बता सकते हो कि इनका जो अनुपात होगा कितना होगा, 3 कितना होगा 1 होगा। अब कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में जिसमें 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुए तथा 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो एक बात है जब ये 50% उत्तीर्ण हुए तो जब 50% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण भी कितने हुए 50%। ठीक है, मैं सोचेगा डायरेक्टली मैं वही लिख रहा हूं, अनुत्तीर्ण वाला लिख रहा हूं। फिर अगला 40% जब उत्तीर्ण हुए तो ये कितने अनुत्तीर्ण कितने हुए 60%। यानी हमको जो निकालना है वही परसेंटेज हम यहाँ पे रख रहे हैं। अब फिर पिछले क्वेश्चन की तरह आ गया, तो अगर यहाँ 50 है तो 50 से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 50 से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ज्यादा। 50 से कितना ज्यादा है 10, तो एक लोग कितना ज्यादा होंगे 10, और 10 बटे कितना 3 एक कितना हो जाएगा 4, तो 2 दूना 4, 2 5 10, 5 बटे 2 यानी कितना 2.5, यानी कितना हो जाएगा 52.5% क्या हुए अनुत्तीर्ण। अब आप कहोगे अनुत्तीर्ण क्यों हुए, इस बात को मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो परसेंटेज अगर आप रखेंगे, यहां पर जो परसेंटेज, अगर ये जो परसेंटेज आपने ये वाले रखे हैं ये अनुत्तीर्ण का रखे हैं, अगर उत्तीर्ण का रखेंगे तो क्या आएगा उत्तीर्ण। अगर आप इस तरीके अगर उत्तीर्ण पूछेगा तो नहीं कि आप फिर से निकालेंगे, नहीं, इसको 100 में से घटा देंगे। 100 में से अगर इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 47.5%। अगर ये पूछेगा तो ये बता देंगे, ये पूछेगा तो ये बता देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसी पैटर्न पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस बात को भी आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए इसी पैटर्न पर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में पूछे गए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के मैंने लिया। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के बारे में कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि एक कॉलेज में लड़के एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 2:3 है।
क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़के एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि लड़कों का 25% तथा लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो कह रहा बताओ तो कॉलेज में कुल कितने परसेंट ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं। एक बात बताओ बेटा, क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कितना है 2 कितना है 3, इनका अनुपात 2:3 है। अब क्या कह रहा है कितने परसेंट, 25% लड़के जो है छात्रवृत्ति क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। तो 25 है तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 25 है तो ये कितना लिख सकते हैं 75 नहीं प्राप्त करते हैं। और ये कितने हैं 30 प्राप्त करते हैं तो कितने नहीं प्राप्त करते हैं 70। ठीक है, बस आपको ये बात समझना, किसी से लगा सकते हो। ठीक है, ज्यादा वाले से कम वाले से लगा दो तो क्वेश्चन कितना होगा 70। तो 70 से क्या होगा प्लस कितना, 70 से कितना ज्यादा है 5, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10, और 10/3 दो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 72% छात्रवृत्ति क्या करते हैं नहीं प्राप्त करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ जो परसेंटेज रखा है वो नहीं प्राप्त करने वाले का है, ये नॉट वाले का परसेंटेज है। तो कितने गेट कितने प्राप्त करते हैं, तो 100 में से जब 72 प्राप्त करते हैं तो 28% क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। बात समझ गए, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सेम पैटर्न पे ऐसा ही क्वेश्चन है, कह रहा कि एक स्कूल में लड़के एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 4:1 है। 4:1 है। अब कह रहा यदि लड़के 75% तथा लड़कियां 70% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले का प्रतिशत बताइए। देखिए सेम क्वेश्चन है तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं, लड़के एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 4:1 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कितने छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, कह रहा 75% तथा 70% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो नहीं प्राप्त करने वाले ये हो जाएंगे 25%, और दूसरा कितना हो जाएगा 70, तो ये कितने हो जाएंगे 30। ठीक है, जो पूछ रहा है वही परसेंटेज हम यहाँ पे रखेंगे। बताओ ये 25 है, 25 से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा ज्यादा रहेगा। 25 से ज्यादा कितना, 25 से 5 ज्यादा है तो एक लोग कितना ज्यादा होंगे 5, अब बटे कितना 4 कितना हो जाएगा 5, एक कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 26%। 26% क्या हो जाएगा नॉट गेट, यानी इतने परसेंट छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं। तो गेट कितने हो जाएंगे, कितने परसेंट पाएंगे, तो बताओ इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 74% क्या करते हैं छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, या तो यहाँ 70 और 75% भी रखकर आप क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए अब इसी पैटर्न पे अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के हैं। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि 900 लड़कियां, यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि 900 लड़कियां तथा 1100 क्या है लड़के हैं। तो क्या हम इनका अनुपात बता सकते हैं कि ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9:, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन है जिनमें से लड़कियां कह रहा है कि जिनमें से लड़के तथा लड़कियों का 40% और 50% उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, जब 40% उत्तीर्ण हुए ये 9 क्या हो गया, ये 9 कितना हो गया 11। 40% क्या कह रहा है क्वेश्चन में उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण ये कितने हुए 60%। और अगला कितना दे रहा है क्वेश्चन में कि ये 50%, तो ये कितना हो जाएगा 50। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ये घुमा घुमा के जरूर पूछता है। अनुत्तीर्ण पूछा है कि उत्तीर्ण, क्वेश्चन लगाने के बाद भी हम गलती कर जाते हैं। देखिए अगर 60 से लगाना चाहेंगे तो कम करना पड़ेगा 50 से। देखो हम कम वाले से ज्यादातर लगाते हैं, क्यों, क्योंकि किसी संख्या में जोड़ना आसान होता है घटाने की अपेक्षा। तो ये 50 हो जाएगा, 50 प्लस 50 से कितना ज्यादा है 10, तो 9 दहा में कितना हो जाएगा 90, और 90 बटे कितना 11, 9 कितना हो जाएगा 20, एक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.5, तो कितना हो जाएगा 54.5%। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो बेटा आज इस जेसन मेथड के बारे में हम लोग बात किया, इस पर और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं देता हूं जो सक्सेसिव मेथड का है। सक्सेसिव मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया तथा पुनः 20% बढ़ा दिया गया तो कह रहा उस संख्या के मान में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। देखिए
एक होता है इनिशियली और एक होता है फाइनली। देखिए इनिशियली और फाइनली सक्सेसिव मेथड, इस बात को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बेटा यहां पर क्या मैंने कहा कि इनिशियली और फाइनली, जैसे कह रहा किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, तो 20% की मीनिंग क्या होती है, जैसे आप जानते हैं इस बात को कि 20% का मतलब 1/5, यानी ये 5 से कितना हो गया 6। फिर कह रहा फिर उसे उतना ही बढ़ा दिया गया, यानी ये 5 से कितना हो गया 6। 2 बार कहेगा तो 2 बार, 3 बार कहेगा तो 3 बार। अरे बताओ उस संख्या के मान में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। इधर का गुणा करेंगे 5 5 कितना होगा 25, 6 कितना हो जाएगा 36। यानी देखिए 25 से 36 हुआ तो कितना बढ़ा, आप कहेंगे 11। परसेंटेज निकालना है इनटू 100 अपन नीचे। देखो अब बात ये फंसती है, लड़का गलतियां करता है, या तो नीचे 25 होगा या तो 36। यहां पर इसी बात को हम लोग नहीं समझ पाते। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 25 से 36 हुआ तो अभी नीचे रहेगा कौन। अब कहता है लड़का कहता है कि किससे कम या ज्यादा। नहीं, देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जो कभी गलत नहीं होगा। देखिए अगर यहाँ 11 ज्यादा है, अगर 11 ज्यादा है, अगर आप इसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 36। अगर आप इसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 47। एक बात बताओ कि पैटर्न किससे मैच कर रहा है, 47 कहीं दिया नहीं, तो आप कहोगे इससे नहीं मैच कर रहा है, यानी इससे मैच कर रहा, तो ये 25 कहां रहेगा नीचे। इस बात को आपको ध्यान में समझना। आगे मैं सारी बात डिस्कस करूंगा। 25 चौका 100, 11 चौका कितना होगा 44%। तो इस पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। बस आज तक इतना ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। और बेटा इस बात को आप जानते हो, अर्थमेटिक मैंने स्टार्ट कर दिया है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। इसी तरीके से हम लोग रोज डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगले वीडियो में हम लोग टाइमिंग को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्लास में। धन्यवाद।